अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बकरा ईद अब करीब आती जा रही है। आप जो है अब इस तरह के लोग मार्केट में देखेंगे कि कुछ लोग बड़े बड़े कीमती जानवर, कीमती बकरे खरीद कर लाते हैं कुर्बानी करने के लिए, और वो पूरे महल्ले में अपने करीब में जो है उसकी शोहरत करते हैं कि हम तो 50,000 का बकरा लेकर आए हैं, हम तो 80,000 का लेकर आए हैं, या इसी तरह हम तो 1.5 लाख कर लेकर आए हैं। वो सबको अपनी शोहरत कराते हैं और उनकी खूब वाह वाह होती है कि देखो फला साहब जो है इतना महंगा बकरा लेकर आए हैं, फला साहब इतना महंगा। वो अपनी नामोरी चाहते हैं, अपनी शोहरत चाह रहे होते हैं कि लोग जो है उनकी वाह वाह करें कि देखो कितना महंगा बकरा जो है ये कुर्बान करते हैं। तो याद रखना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरह से महंगे जानवर खरीदते हैं सिर्फ इसलिए कि वो नामोरी चाहते हैं, वो अपनी शोहरत चाहते हैं, महल्ले में लोगों में, अपने करीब वालों में, यार रिश्तेदारों में अपनी वाहवाही चाहते हैं, तो उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे जानवरों की ऐसी कुर्बानी की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें कुछ भी सवाब हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ इरशाद फरमा दिया, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला के यहाँ ना तो तुम्हारे जानवरों के का खून पहुँचता है, ना उनका जो है गोश्त पहुँचता है, बल्कि अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के तक़वे को देखता है, अल्लाह तुम्हारे इखलास को देखता है। तो जो लोग नामवरी के लिए महंगे महंगे जानवर खरीदते हैं, कीमती बकरे खरीदते हैं, उनको इस बात से होशियार रहना चाहिए और उनको अपनी नीयत दुरुस्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनका पैसा भी जा रहा है, पैसे में भी आग लग रही है और उनको कुछ हासिल भी नहीं होगा। तो इसलिए कल क़यामत के दिन वो कफ़े दस्त मसलेंगे और अफसोस करेंगे कि हमने इतने इतने महंगे जानवर खरीदे, मगर अफसोस आज हमें कुछ हासिल न हुआ।